नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि संभवतः बाजार की जानकारी रखने वालों के पास होगी कि बाजार आज बहुत बढ़िया चढ़ा है। बाजार इतना अच्छा चढ़ा है कि इस साल के अंदर जितने भी दिन गुजरे हैं जिनमें एक दिन में इतना बढ़िया बाजार उठा हो तो वो आज का दिन है। 2700 पॉइंट से ऊपर की बढ़त सेंसेक्स के अंदर देखी गई, 800 पॉइंट से ऊपर की बढ़त निफ्टी में देखी गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखी गई। साथियों, जहां तक बात हो भारत पाकिस्तान संघर्ष की, तो इस बीच में बाजार का इस तरह से उठ जाना दो तरह की आपके दिमाग में परसेप्शंस देता है कि क्या भारत के लोग भारत पाकिस्तान से इतना तंग थे कि जैसे ही ये चलना रहा था तो बाजार नहीं उठ रहा था और जैसे ही सब शांत हुआ अचानक बढ़ गया। जी नहीं, हमको इस बात का कोई फर्क नहीं था। हम बढ़िया चल रहे थे। इन सारे दिनों में भी हमने कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देखा है। बाजार बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने बाजार के अंदर रैली लगा दी है। मतलब ये लिटरली भारत के लिए आज का दिन बहुत खास हो गया है। 12 मई को सेंसेक्स के अंदर 2975 अंक चढ़कर 82,430 के स्तर पर बाजार बंद हुआ। ये 15 अप्रैल को 5577 पॉइंट चढ़ा था। अब उससे भी ऊपर ये फिलहाल के लिए निकल गया है। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि 30 में से 28 शेयर चढ़े हैं, तो इनका कोई पाकिस्तान से तो ट्रेड था नहीं, है ना। अब पाकिस्तान से ट्रेड नहीं था तो अचानक बाजार चढ़ा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? इन्फोसिस कोई पाकिस्तान में सर्विस दे नहीं रही, HCL पाकिस्तान में सर्विस नहीं दे रही, टाटा स्टील नहीं दे रही, लेकिन ये सब भागने लग रहे हैं, बैंक भागने लग रही हैं। केवल दो कंपनियां, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक, इन दोनों का शेयर बाजार आज गिरा था। बाकी सबका सेंसेक्स के अंदर हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बढ़िया बाजार उठा है। बाजार के कीर्तिमानों के बारे में कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर को 82,000 के अंक पर था कभी। उसके बाद में दिसंबर पूरा गया और मई के आप अंदर बैठे हुए ही हैं। लगभग 5 महीने तक बाजार ने कभी 82,000 का अंक नहीं छुआ। 5 महीने बाद हम फिर वापस वहां जा रहे हैं। 85,000 हमारा टारगेट है कि हम वहां जाएंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर के बाजार ने जो बढ़त देखी है वो पिछली कई बढ़त में सबसे ऊपर बढ़त मानी जा रही है। एक ही दिन में 2,975 अंक की बढ़त सेंसेक्स के अंदर देखी गई। और इनमें भी जो सेक्टर उठे वो थे IT, रियल्टी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो। सेशंस के अंदर लगा कि यार बढ़िया बाजार में पैसा आया है और बाजार बढ़िया चढ़ करके निकल कर आया है। शेयर बाजार के अंदर पूरी तरह से इस बात की खुशी थी कि बाजार बढ़िया उठ रहा है। एकदम मतलब ग्रीन जोन में इन्फोसिस, अडानी और ये तो सब धाड़ धूम एकदम ऊपर तरीके से चल रहे हैं। नीचे दो ही बाजार के अंदर ये गिरे हुए हैं। इनके बारे में भी मैं अभी डिटेल जानकारी दूंगा कि ये क्यों गिर गए। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो 30 शेयर हैं उनमें से 28 बढ़िया कर रहे हैं, 2 बुरा कर रहे हैं, लेकिन सब चंगासी टाइप से हो गया। तो पहले आंसर कर लेते हैं कि इंडसइंड बैंक का क्या दिक्कत है। तो असल में क्या है ना कि इसका शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि हाल ही में इसकी रेटिंग गिराई गई है। तो इसकी रेटिंग गिराई गई तो उसके चक्कर में इसकी रेटिंग ने ही इसे मतलब इसको नेगेटिव आउटलुक के अंदर डाल दिया गया, क्रिसिल की रेटिंग के अंदर। तो रेटिंग एजेंसीज जब रेटिंग देती हैं तो कस्टमर के अंदर एक विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इंडसइंड बैंक के साथ तो ये हुआ। और जहां तक बात हो सन फार्मा के केस में, जो सन फार्मा का शेयर जो यहां पर गिरा था उसकी कहानी ये है डोनाल्ड ट्रंप। क्यों है? इन्होंने भाई साहब कल एक ट्वीट मार दिया था। क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि अमेरिका के अंदर दवाइयां बहुत महंगी हैं। अच्छा, ये सच भी है। आप किसी भी दुनिया के देश में जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि भारत में दवाइयां जैसे आप किराने की दुकान से खरीद कर ले आते हैं वैसे दवाइयां ले आते हैं। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी भाई साहब सर दर्द की दवाई दे दो, बुखार की दवाई दे दो, मिल जाती हैं। लेकिन अगर कहीं आप बाहर जाएंगे तो एक तो दवाई बहुत महंगी है और बहुत सी जगह पर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दवाइयां दी नहीं जाती हैं। अमेरिका के अंदर दवाई बहुत महंगी है। अब बहुत महंगी जो दवाइयां हैं उनमें से बहुत सी दवाइयां भारत से बनकर वहां जाती हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर दवाइयां इसलिए महंगी हैं क्योंकि वहां पर ट्रेड सर्टिफिकेट्स महंगे हैं, वहां पर पेटेंट सर्टिफिकेट्स महंगे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम उन पेटेंट सर्टिफिकेट्स को खरीदकर जेनेरिक दवा सस्ती बनाकर दुनिया भर को बेचते हैं। हमारी बहुत सी कंपनीज जो इंडिया की फार्मा कंपनी है वो एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती हैं, जेनेरिक दवाओं के लिए। इन महाशय ने क्या किया है, अमेरिकन को एक तोहफा दिया है और वो ये है कि अब से अमेरिका में कल सुबह 9 बजे से अमेरिका के अंदर दवाइयों की कीमत में 30% से लेकर 80% तक की गिरावट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया है कि इससे ऊपर दवा बेच ही नहीं सकोगे। कैपिंग कर दी है, दवाओं को महंगा बेचने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में जो दवाइयां बिक रही हैं वो हैं कहां से बनी हुई? भारत से बनी हुई। मैक्सिमम दवाइयां ऐसी हैं जो कि बाहर से बनकर आ रही हैं। जेनरिक दवाओं में भारत वर्ल्ड के अंदर एज ए किंग ट्रीट किया जाता है कि साहब ये तो बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे में अमेरिका के अंदर दवाइयां महंगी होंगी तो निश्चित ही जो भारत की कंपनी दवाई बेचने वहां जाती हैं उनका बाजार भाव गिरेगा क्योंकि उनका लाभ गिरेगा। तो इसी के चलते हुए हमारे जो स्टॉक्स हैं
उनमें सब कुछ सही होते हुए फार्मा का जो सेक्टर है ना, वो 2% तक गिरावट देख गया। आप यहां पर जैसे देख रहे हैं, ये सन फार्मा का डेटा है। सन फार्मा का देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लगभग 5.4 बिलियन डॉलर के आसपास का ये लोग व्यापार करते हैं। और भारत दुनिया को दवाई एक्सपोर्ट करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से मंगाता है और दुनिया भर को बेचता है। अच्छा, तो ऐसे में हमारा बाजार अमेरिका की वजह से प्रभावित हुआ, ये साफ था। अब केवल कारण यह कि था कि फार्मा के साथ तो जो हुआ सो हुआ, बाकी बाजार क्यों चढ़ा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अब आ रहा है। ये तो भूल जाओ कि भारत और पाकिस्तान ये तो मसला ही नहीं था, हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर तो अगर भारत वालों को यह कह दिया जाए ना कि स्टॉक में केवल इसलिए निवेश करना है कि भारत को मजबूत होना है, तो पाकिस्तान को पछाड़ देंगे हम। मतलब पाकिस्तान से पछाड़ने से मतलब है कि उसका असर ही जीरो कर देंगे। कारण एक बहुत बड़ा था, और वो बहुत बड़ा कारण क्या था? भारत पाकिस्तान मसला कोई बड़ा मसला ना होते हुए इस समय का बड़ा मसला था अमेरिका के द्वारा चाइना से दोस्ती कर लेना। जी हां साथियों, इस पर कल मैं एक डिटेल सेशन भी सुबह लेकर आऊंगा। लेकिन आज जो घटना घटी, हमारा ध्यान तो अभी वॉर के टाइम पे ही चल रहा है कि भारत पाकिस्तान भिड़े पड़े हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना के बीच में मित्रता हो गई है, जिसकी उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप जो है वो 90 दिन तक ऐसा करेंगे कि इनको 145% टैरिफ से डरा के रख देंगे। चाइना भी अमेरिका को डरा के रख रहा था। दोनों के बीच में आज जिनेवा में बैठक हुई और दोनों ने एक दूसरे को राहत दे दी। राहत इस तरह की दी कि चाइना के ऊपर से टैरिफ घटा दिए गए। ये यूएस अनाउंसमेंट है चाइना ट्रेड डील इन जिनेवा का आपके सामने, और इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अब चाइना अमेरिका पर 10% लगाएगा, नहीं उल्टा है, अमेरिका चाइना पर 10% लगाएगा, उल्टा है, चाइनीज गुड्स जो अमेरिका जाएंगे उन पर 25% लगेगा, और जो चाइना में अमेरिकन गुड्स जाएंगे उन पर 10% लगेगा। तो इस प्रकार से हाँ, चाइना विल लोअर टैरिफ ऑन यूएस गुड टू 10%, 125% से घटा करके वो लेकर के आएगा 10% पर, और यूएसए जो है वो 145% से घटाकर टैरिफ को 30% ले आएगा। तो कुल मिलाकर के अब ये वाला कंटेंट भी मैंने कहीं डाला हुआ है, और मैंने किसी अपने सेशन में डाला है, मैं निकलवाऊंगा। ये भी अपनी भविष्यवाणियों में शामिल है, जो हमने ये किया था कि ट्रंप कितना दिन अधिकतम चल पाएंगे। उनका ये टैरिफ का टैक्टिक बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो केवल नेगोशिएट करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, वो ये कर ही नहीं सकते जो उनके सामने आ चुका है। मतलब यूएसए ने अपने टैरिफ में कटौती दे दी है, और टैरिफ की कटौती अब अगले 90 दिन के लिए हो गई है। जैसे आप और हम खुश थे कि भारत के ऊपर 10% का टैरिफ हुआ, अमेरिका ने भारत के साथ बढ़िया किया, अब वो बढ़िया उसने चाइना के साथ भी कर दिया है। ठीक है, हां, हम पर 10% है तो उन पर 30% है, फिलहाल बस इतना ही है। दोनों इस बात पर आकर के तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो भाई बाजार ने असल मायने में इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है ना, इसका बाजार ने बढ़त देखी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, पूरी तरह बाजार उलझा पड़ा था इस आदमी के पागलपन के चलते। लेकिन इस आदमी ने असल में क्या गेन कर लिया? पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला के रख दिया। इसने कहा कि देखिए, किसी में अगर न्यूसेंस वैल्यू हो और वो ट्रंप जितनी हो तो वो क्या क्या कर सकता है। उस व्यक्ति ने बाजार को हिलाया, बाजार हिला, शेयर बाजार इधर से उधर हुए, और ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इनको पता है ना, क्योंकि ये अपने लोगों को ये केवल बोल रहा हो कि तुमको पैसा बनवाऊंगा मैं, तो आप सोचो ना, केवल ये फैसला ही बाजार में जिनका आज स्टॉक के प्राइसेस चढ़े हैं, वो आज में पैसा निकाल के निकल गए होंगे। सोचो किसी के पास केवल ये सूचना होती कि ट्रंप इस तरह से टैरिफ कम कर रहे हैं, और आपने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे हुए होते जिनका ऊपर सीधा असर आने वाला है, सोचो बाजार में क्या असर आया होता। तो इन महाशय ने अपने लोगों को बढ़िया राहत दी है। बाकायदा इस चीज के ऊपर आरोप भी लगे हैं इनके ऊपर कि ये अपने जो चाहने वाले हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनको बढ़िया पैसा बनवा के दे रहे हैं। बोले पूरी तरह से मतलब लाइन खत्म कर दो और फिर से लाइन शुरू करने के लिए कहो कि चलो अब दौड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब भाई कुछ लोग जो है वो ग्लिच की बात लिख रहे हैं, उम्मीद है कि सब कुछ सही चल रहा हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के द्वारा जो किया गया ये कारनामा है, बाजार ने इसी को ही देखा है, और बाजार अपना ही नहीं, पूरी दुनिया का बाजार इस समय सकारात्मक रूप से चलने लगा है। डाउ जोन्स जो है वो 1000 पॉइंट चढ़ा है, नेस्डैक में 4%, S&P पुअर के अंदर 3% के अंदर वृद्धि देखी जाने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। एक और सूचना जो वर्ल्ड के अंदर आ रही है वो ये है कि रशिया यूक्रेन भी इस समय पर समझौता करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को इन्होंने अपनी तरफ से झांप ही लिया है कि तुमको तो अब बोलने देंगे नहीं।
उधर से पुतिन को तैयार कर लिया है कि यार बातचीत के टेबल पर यूक्रेन को बुला लो। तो दोनों टेबल पर बैठने जा रहे हैं, और ऐसे में इनका साथ बैठना क्या मायने रखेगा दुनिया के लिए, वो आने वाला समय बताएगा। तो दुनिया में इस समय सीज फायर का दौर चल रहा है, चाहे पाकिस्तान भारत के बीच हो, या अमेरिका चाइना के बीच हो, रशिया यूक्रेन के बीच हो, सब तरफ शांति की बातें चल रही हैं। अब ऐसी शांति में ये खुद व्यक्ति भविष्य में अशांति ले आए तो बात दूसरी है, बाजार ने इस सकारात्मकता को देख लिया है। ठीक है, तो इस पर डिटेल सेशन कल हम करेंगे, मतलब कि क्या क्या ट्रेड के अंदर शर्तें रही, क्या क्या बैकग्राउंड में बातें रही, वो हम किसी मतलब डिटेल सेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए बाजार क्यों चढ़ा उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है। पाकिस्तान के क्या हाल है, पाकिस्तान का बाजार तो भाई साहब जैसे छूट कर खुश हुआ हो ना कि इंडिया से बच गए बच गए बच गए, तो भाई साहब वो लोग तो बचने की खुशी में, क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर बाजार बुरी तरह नीचे गिरा था, और जैसे ही रुका इनका बाजार भाई साहब जबरदस्त रैली पे निकल पड़ा। इतना निकल पड़ा कि इनको बाजार बीच में रोकना पड़ा कि अरे भाई कि जबरदस्ती में ज्यादा खुश होकर के समुद्र में ना कूद जाए। तो इनका 9% तक जो है बाजार का स्टॉक चढ़ गया, बाजार बहुत तेजी से इनका चढ़ा, और उसके पीछे की असली वजह थी उनके अंदर का डर खत्म हुआ कि चलो भाई अब स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भी ये दिन अच्छा रहा। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने आज पूरी तरह से बढ़िया ही टाइम देखा है। बाकी आप लोगों के लिए क्या सिफारिशें रहेंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया में जब शांति आती है तो ट्रेड का दिन अच्छा हो जाता है, तो ट्रेडिंग के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और स्टॉक्स में निवेश का, क्योंकि भारत ने या दुनिया भर ने ट्रंप के 4 साल का जो सबसे बुरा टाइम था वो शुरुआत में भुगत लिया है। यहां से आगे यह आदमी कुछ भी करेगा, लोगों ने इसका वर्स्ट देख लिया है, अब उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो बाजार अब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ, कुछ एक बीच बीच में जर्क देता रहेगा, धमकाता रहेगा, एक आध देशों के साथ में ट्रेड वॉर खेलता रहेगा, सैंक्शन खेलेगा, बातों पे टिकना है नहीं, फिर से वापस आ जाना है तो वो करता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाजार के अंदर निवेशक घबराए नहीं और बढ़िया से अपना स्टॉक बनाए और बढ़िया से अपनी प्लानिंग करें। और हाँ, अगर आपको बाजार में कौन से सेक्टर स्पेसिफिक पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर में क्या फ्यूचर्स हैं, कल को मान लीजिए ट्रंप नहीं रहता तो कौन इसकी जगह आएगा जो बाजार को हिलाएगा, या फिर भविष्य में दूसरी अपोजिट पार्टी अगर सरकार में आती है वो क्या करेंगी, इन सब तरह की चर्चाओं को लेकर ही हमने पोर्टफोलियो का कोर्स लिया हुआ है। इस कोर्स के अंदर अगर आपको वाकई में ये फ्यूचर प्लानिंग्स डिस्कस करनी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट है इसके अंदर, बहुत अच्छे से हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स को हम सेक्टरल तरीके से डिस्कस करते हैं, किसी भी स्टॉक की हम कॉल नहीं देते कि आप जाकर इसे परचेज कर लें। हाँ, हम आपको ये बताते हैं कि सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से बहुत ऊपर की तरफ ये कोर्स है, तो आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो लिंक बातें बाजार की का कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।